अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे सीपेक के तहत लगने वाले बड़े कोल बेस्ड पावर प्लांट में अरबों रुपए की करप्शन सामने आई है। और इस करप्शन का इंकशाफ किसी और ने नहीं बल्कि वफाकी वजीर तवानाई ने किया है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि इस अरबों रुपए की करप्शन से पाकिस्तान किस तरह खरबों रुपए का फ़ायदा हासिल कर सकता है अगर हम स्मार्टली मूव करें। तो बात हम कर रहे हैं साहिवाल कोल पावर प्लांट की, जो कि 1320 मेगावाट का है। तो जाते जाते निगरान वजीर तवानाई ने इस बात का ऐलान किया कि इस कोल पावर प्लांट के लिए कोयला सस्ता होने के बावजूद महंगे दामों खरीदा जाता रहा और इस सबब 18 माह के दौरान आवाम को 50 अरब रुपए का टीका लगा है। क्योंकि ये कोल बेस्ड पावर प्लांट इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करता है, तो जो कंपनी इसे चला रही है वो सिर्फ 2 सप्लायर्स से कोयला लेती रही, जबकि मार्केट में बहुत सारे सप्लायर्स उनसे 50% कम नरखों पर कोयला देने को तैयार थे। तो हुआ कुछ यूं कि ये पावर प्लांट महाना 2 लाख टन इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करता है। और क्योंकि आलमी मार्केट में कोयले की प्राइसेस क्रैश कर रही थी, इस कंपनी ने बिल महंगे दामों बनाकर भेजे, तो हर महीने 4 अरब रुपए का टीका लगाया हम सारिफिन को। और 18 माह जो कि 2022 और 23 के साल में थे, इस दौरान ये कंपनी हमें तकरीबन 50 अरब रुपए का टीका लगा चुकी है। यानी हमने बिजली के बिलों में 50 अरब रुपए ज़ायद अदा किए, क्योंकि इस कंपनी ने ज़्यादा बिल बनाकर भेजा था। तो हो क्या रहा था, पहले $400 फी टन का इंपोर्टेड कोल था, प्राइसेस क्रैश करना शुरू की और करते करते $100 फी टन तक आ गई। लेकिन इस पावर प्लांट को चलाने वाली चाइनीज कंपनी ने कोयला उसी पुराने रेट्स पर खरीदा और एवरेज कही जाती है कि 50% महंगा कोयला खरीदा। और जो लोग सस्ता कोयला देना भी चाहते थे, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ टेक्निकल एलिगेशन लगाकर फील्ड से, दफ्तर से, पावर प्लांट से बाहर निकाल दिया। फिर जब शोर पड़ा, नेपरा तक लोग गए, तहकीकात का आगाज़ हुआ, तो पता चला कि यहाँ तो बहुत बड़ा घपला है। चाइनीज़ से पूछा गया तो उन्होंने पहले लेतो लाल से काम लिया, उसके बाद कहा कि हमें वफाकी सेक्टी तवानाई कहते थे, इन कंपनियों के साथ डील करो। तो इस वजह से हम लोग महंगा कोयला खरीदने के लिए मजबूर थे। अब पाकिस्तान को टीका तो लग चुका है, अब तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया गया है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जिस तरह की तहकीकात होती हैं, मैं और आप सब जानते ही हैं। इससे पहले भी एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल निकला था इन्हीं इंपोर्टेड कोल पावर प्लांट्स में, कि पाकिस्तान में सीपेक के तहत लगने वाले 3 इंपोर्टेड कोयले पर मुनहसर कोल पावर प्लांट अच्छी क्वालिटी का कोयला इंपोर्ट करने के बजाय घटिया क्वालिटी का कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं। वैसे तो जो मुआहिदा इनके साथ साइन हुआ था, उसके अंदर क्लैरिफिक वैल्यू थी कोयले की, वो 6000 थी, लेकिन ये 4500, 5000, 5500 तक का कोयला इंपोर्ट कर रहे थे, जो कि सस्ता पड़ता था ऑब्वियसली, लेकिन चार्ज ये 6000 के हिसाब से कर रहे थे। उस स्कैंडल का भी कुछ नहीं बना, उससे भी आए हुए 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। अगर हुकूमत नियत करे तो हुकूमत के पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, किस तरह इस केस की तहकीकात कराए, बिल्कुल इम्पार्शल होकर तमाम SOPs के ऊपर अमल किया जाए, एक अच्छा जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उसके ज़रिए इस तमाम प्रोसेस की तहकीकात के बाद इन 3 कोल बेस्ड पावर प्लांट कंपनियों को बुलाया जाए, उनके सामने ऑप्शन रखी जाए कि ये तहकीकात में आपके ऊपर करप्शन साबित हुई है। अब या तो आप हमारे साथ किए हुए 30 साला मुआहदे को रीनिगोशिएट करें, जिसमें हम लोगों ने आपको खरबों रुपए का सिर्फ किराया अदा करना है, जो पाकिस्तान अब अफोर्ड नहीं करता, या फिर हम इस तमाम तहकीकात को पब्लिक करेंगे, आलमी मीडिया पर लेकर जाएंगे और आप चाइनीज़ का पाकिस्तान में ट्रायल करेंगे। तो उससे क्या होगा, पाकिस्तान में जो साहिवाल के मुकाम पर कोल बेस्ड पावर प्लांट लगा है, इसके साथ हम लोगों ने 30 साल का मुआहदा किया हुआ है। 2017 में इसका इफ्ताह हुआ था। 2047 तक इस पावर प्लांट से हम बिजली लें या ना लें, इसे हम लोगों ने खरबों रुपया किराया अदा करना ही करना है, और ऐसा हो भी रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हम चले जाएं पिछले साल अप्रैल के महीने में, तो पूरा महीना साहिवाल का कोल पावर प्लांट इस्तेमाल नहीं हुआ, 0% इसने बिजली पैदा की, लेकिन हमने किराया अदा किया। फिर मई के महीने में अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 3% चला,
फिर भी हम लोगों ने इसको किराया पूरा अदा किया। इसी तरह जून के महीने जब पाकिस्तान में पीक डिमांड होती है तो इससे 8% बिजली सिर्फ पैदा की गई जो इसकी पूरी सलाहियत थी, तो हमने इसको किराया पूरा अदा किया। क्यों? इस पावर प्लांट से और बकिया 2 जो पावर प्लांट लगे हुए हैं कराची के अंदर, वो भी 130, 1320 मेगावाट के हैं, उनसे बिजली बहुत महंगी पैदा होती है। इनसे बिजली का एक जो यूनिट है उसकी फ्यूल कॉस्ट जो है वो 30 रुपये थी, यानी कि जो कोयला सिर्फ जलता है उससे बिजली का एक यूनिट बनाने में 30 रुपये लगता है। फिर उसके ऊपर तकरीबन 24-25 रुपये किराया हम अदा करते हैं, तो 55 रुपये का एक यूनिट पड़ता था इन पावर प्लांट से। हुकूमत ने अब देखा कि ये पावर प्लांट्स जो हैं अब सस्ता कोयला होने की वजह से प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से इनके रेट्स एडजस्ट किए गए। तो अब इनसे बिजली का एक यूनिट जो है वो 19 रुपये में फ्यूल कॉस्ट में पड़ता है। फिर उसके ऊपर 24-25 रुपये जो किराया अदा करते हैं वो उसके अलावा है। समझ लीजिए अब इनका यूनिट जो है वो 44-45 रुपये में आ चुका है। फिर भी 10 रुपये यूनिट का फ़र्क एक अच्छा खासा फ़र्क है हमारे जैसे माशरे के अंदर। तो उस हिसाब से हमारी हुकूमत को चाहिए कि इनके साथ जो कैपेसिटी पेमेंट्स के इशू हैं उनको रीनिगोशिएट करें, क्योंकि चाइनीज़ कैपेसिटी पेमेंट्स के इशू रीनिगोशिएट नहीं कर रहे। पाकिस्तान में 40 से ज़्यादा जो पावर प्लांट्स थे, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स थे, उनके साथ हमने मुआहदे रीनिगोशिएट कर लिए हुए हैं। उनको डॉलर के सस्ते रेट के ऊपर हम लोग पैसे दे रहे हैं, जिससे हमें खरबों रुपए का फ़ायदा हो रहा है। मज़ीद ये 3 पावर प्लांट जो वाकई हमारे गले की हड्डी बन चुके हैं, बहुत कॉस्टली हैं और इनको हम लोगों ने पैसे देने भी हैं, तो रीनिगोशिएट करने का ये हमारे पास बेहतरीन मौका है। फिर इन पावर प्लांट्स के 493 अरब रुपए पाकिस्तान ने भी अदा भी करने हैं। हमने चंद दिन पहले वीडियो भी की थी कि सीपेक के तहत पाकिस्तान में जो पावर प्लांट्स लगे हैं उनके 493 अरब रुपए हुकूमत की तरफ वाजिबुल अदा है, जो 1.8 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। इसमें से जो साहिवाल का कोल पावर प्लांट है उसके हमने 97 अरब रुपए देने थे पिछले महीने तक। हो सकता है इस महीने का डालकर कुछ 100 अरब रुपया हो ही गया हो। तो हुकूमत को चाहिए कि जो नुकसान हुआ है वो इन पैसों से पूरा करे, क्योंकि खा उसके अंदर सेक्टी पावर इन्वॉल्व था, खा इसमें चाइनीज़ कंपनी इन्वॉल्व थी। उन दोनों को सज़ा देने के साथ साथ इस कंपनी को भी जुर्माना किया जाए ताकि नेक्स्ट टाइम ये कंपनी अपने ज़ाती मफादात को ना देखे। और हमें पाकिस्तानियों को भी इस चीज़ को सोचना होगा कि जब तक हम अपने मफादात का खुद ख्याल नहीं रखेंगे, कोई दूसरा मुल्क, खा तुर्की हो, चीन हो, यूएई हो, सऊदी हो या अमेरिका हो, हमारे मफादात का ख्याल क्यों रखेगा। हमें अपनी फ़ाइट खुद करनी होगी, अपने रैंक्स के अंदर ईमानदारी खुद लानी होगी, लोगों की अकाउंटेबिलिटी तगड़ी करनी होगी। तभी जाकर वो वक्त आएगा कि हम लोग अच्छे सस्ते दामों तमाम के तमाम फैसले करवाएंगे और अपने यहाँ अच्छी डील्स मैच्योर करवाएंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आप लोग कुछ नई बातें सीखने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।